हमारे बीच में तत्परता से लगी हुई है हमारे भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उपजा प्रेस क्लब में शनिवार ब्रह्मा ऋषि भगवान नारद जी की जयंती मनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार पर अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सक्सेना, अतिथि राजपाल शर्मा, अशोक वैश्य नारद जी के चित्र पर मालार्पण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आरएसएस के राजपाल शर्मा ने कहा कि पहले पत्रकार थे, लोक में ग्रहण करते थे। इस प्रकार आज के पत्रकारों को हर समय जागरूक रहना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा कि आज के दौर में सुस्तीकरण की पत्रकारिता चल रही है, जो गलत है। इस अवसर पर समस्त पत्रकारगण मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। बरेली से अशोक शर्मा लौटा की रिपोर्ट। महर्षि नारद जी के बारे में भी सभी का अच्छा अध्ययन होगा। फिर भी आज उनकी जयंती है, तो इस अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं उनकी जयंती पर। अपनी भारतीय संस्कृति में कोई भी काम, जब कोई भी कार्य अपने ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है, तो वह बहुत ही कल्याणकारी, धर्म में आस्था रखकर और सामाजिकता को ध्यान में रखकर भी किया गया है। महर्षि नारद जी इस ब्रह्मांड में प्रथम पत्रकार थे, हम सभी जानते हैं। प्रथम पत्रकार के नाते उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह वायु मार्ग के द्वारा तीनों लोगों का भ्रमण करते थे। ऐसा उनको वरदान प्राप्त था। और वरदान तो उनकी बड़ी कठिन तपस्या के कारण होता है। महर्षि नारद जी अपने 24 अवतार हुए हैं और उस 24 अवतारों में एक महर्षि नारद जी का भी विष्णु रूप में अवतार हुआ है। विष्णु के कोई बचा नहीं है और ये विषय ही एक तरीके से शब्दातीत हो गया। जब आप बोल रहे थे तो इतना अद्भुत बोल रहे थे, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, तो आपके समझाने का तरीका इतना अद्भुत और इतना अच्छा है कि उसके बाद मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मंच पे बैठने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उधर बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं सोच रहा था कि भाई अपनी बात को कैसे कहूँ, क्योंकि सारा विषय तो आपने पूर्णता के साथ, उसको समग्रता के साथ में समाहित कर लिया। फिर भी कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि विषय आदरणीय विकास भैया ने पत्रकारिता के सामाजिक सरोकार पर रखा है। और जहाँ तक देव ऋषि नारद का सवाल है, इनको भगवान का मन कहा है, यानी ईश्वर का मन जिसमें विचार प्रस्फुटित होते हैं। क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल फॉर्म है या नॉन बायोलॉजिकल फॉर्म है, कोई भी एनर्जी है, अगर उसका कोई विचार है तो उस विचार के रूप में महर्षि नारद हमारे बीच में है, हमारे सामने। पत्रकारों के लिए 21वीं सदी का ये दौर बहुत ही कठिनाई भरा है। आदरणीय राजपाल जी, आज जितने पत्रकार साथी हैं दुनिया में, आप यकीन करेंगे तीसरे चौथे नंबर का सबसे कठिन व्यवसाय है। क्योंकि जब हम दूर से पत्रकारों को देखते हैं तो तरह तरह की धारणाएं बनती हैं, बहुत सारी धारणाएं बनती हैं। मन का होता है तो सकारात्मक बनती है, मन का नहीं होता है तो नकारात्मक बनती है। और आज का समाज पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये चाहता है कि जो पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े लोग हैं ये उनके मन की बात कहें। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया निंदक नियरे राखिए, लेकिन निंदक को हम नियर नहीं बुला रहे हैं, अपने पास नहीं बुला रहे हैं, उसको दूर बुला रहे हैं। तो अब उससे बचने का क्या तरीका है कि स्तुति की जाए। और स्तुति की जो पत्रकारिता है वो थोड़ा सा आंशिक जीवन तो देती है, लेकिन लंबे समय में उस व्यक्ति को समाप्त कर देती है जिसकी स्तुति की जाती है।
हमारे पूर्वज थे, उनकी स्मृति में आज नारद जयंती मनाई जा रही। और मंचासीन श्री राज्यपाल की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रति प्राथमिक ऐसा है कारवा आप लोगों की समझ में शायद अधिकांश लोगों के आता हो, परंतु जिसे महामंत्र कहते हैं, कारवा का मतलब वो महामंत्र ही होता है। तो उनके प्राथमिक ऐसे सहायक महामंत्री और अपने प्रेस क्लब के और वरिष्ठ पत्रकार श्री पवन सक्सेना जी और अपने 4 विभाग के विभाग प्रमुख श्री धर्मेंद्र प्रसाद जी, सभी मेरे पत्रकार बंधु, आपने अभी राज्यपाल जी को और पवन सक्सेना जी का उद्बोधन सुना। उन्होंने पत्रकारिता का सामाजिक सरोकार के बारे में प्रकाश डाला। और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।